हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे स्टेट एटलस के बारे में, और स्टेट एटलस के तहत हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। राइट, बेसिकली एक नई सीरीज है जिसके तहत मैं भारत के जितने भी राज्य हैं, यानी कि जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, और वेस्ट में आप देखेंगे गुजरात से लेके फिर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, इन दो राज्यों के बीच के जितने भी राज्य पड़ते हैं उन सारे के सारों का मैं एटलस के तहत मैपिंग करने के प्रयास करूंगा। और बेसिकली आप जानते हैं कि ये दो तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टेट एटलस को जानना। पहला तो होता है अगर आप किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या इनफैक्ट अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो मैपिंग होती है वो आपके लिए अनिवार्य हो जाती है। राइट, दूसरा जो हमारा नज़रिया होता है स्टेट एटलस करने का वो ये होता है कि अगर आप सामान्य ज्ञान में अपनी रुचि रखते हैं तो उस नज़रिए से भी आपको देखेंगे ये चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान किसी को भी आप देखेंगे उसमें इंटरेस्ट रखना बेनिफिशियल होता है। राइट, तो दोनों दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और बेसिकली आप जानते हैं बेसिकली संपूर्ण वर्ल्ड में जैसे जिस प्रकार दुनिया के जितने देश हैं उन सभी की नज़र भारत की ओर रहती हैं, उसी प्रकार इंडिया में आप देखेंगे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की नज़र उत्तर प्रदेश पर हमेशा बनी रहती है। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। भारत की चाहे राजनीति हो या अर्थव्यवस्था हो या सांस्कृतिक विरासत हो या कोई भी फील्ड हो, सारे फील्ड में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहता है, प्रारंभ से रहा है और वर्तमान समय में भी काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलता है। राइट, तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश की मैपिंग आज हम करेंगे। और बेसिकली आप देखेंगे ये एक प्रकार से आप देखेंगे इसमें कुछ हम फैक्ट्स भी देखेंगे और मैपिंग भी करेंगे। राइट, ताकि अगर यहाँ से सवाल पूछे जाएँ एग्जामिनेशन में तो आप उन किसी भी प्रकार के सवाल को करने में कोई भी आपको असुविधा ना हो। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये आप देख रहे हैं बेसिकली ये आपका इंडिया है। राइट, दिस वन, और इंडिया में आप देख रहे हैं बेसिकली ये लोकेट किया गया है आपका उत्तर प्रदेश, दिस वन, ये आपका यही है आपका उत्तर प्रदेश। राइट, तो इसकी हम मैपिंग करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैपिंग करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, और ये फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर इस टॉपिक से सवाल एग्ज़ाम में बनाया जाएगा तो मेरा ऐसा मानना होता है कि जो हम फैक्ट्स यहाँ पर करेंगे इन्हीं फैक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से इससे बाहर कोई फैक्ट्स नहीं बनाया जा सकता है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ओवरआर्चिंग फैक्ट्स होते हैं, इनको आप अपने जो नोट्स हैं उसमें जॉट डाउन कर लीजिए। तो चलिए जो फैक्ट्स हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश का जो आपका अक्षांश और देशांतर है वो आपको मालूम होना चाहिए। राइट, तो उत्तर प्रदेश का जो लैटिट्यूड है वो आप देखेंगे 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। राइट, ये ध्यान रखेंगे 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट के बीच, उत्तरी अक्षांश के बीच आपका उत्तर प्रदेश सिचुएटेड है। राइट, अगर इसकी लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आप देखेंगे बेसिकली दिस वन 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। राइट, तो लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या होगा उत्तर प्रदेश का 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट। राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये यूपी का। बेसिकली यहाँ पर हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, ये फिर दूसरा विषय वस्तु हो जाएगा। राइट, और आई होप कि आप निश्चित ही इन सारी चीज़ों को जानते भी होंगे। अब नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं बेसिकली दिस वन, अगर यूपी की हम बात करें लंबाई, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका ये उत्तर प्रदेश है, इसकी अगर हम बात करें डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट की, राइट, तो इसकी ये डिस्टेंस है 650 किलोमीटर। और अगर बात की जाए नॉर्थ टू साउथ, इसकी डिस्टेंस कितनी है मैक्सिमम, तो वो है 240 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। राइट, और एरिया अगर बात की जाए यूपी का एरिया कितना है, तो आप देखेंगे वो है आपका 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर ये यूपी का एरिया है। और भारत में अगर यूपी का जो एरिया वाइज परसेंटेज देखा जाए कितना है, तो वो आप देखेंगे 7.33%।
7.33%। ये यूपी का एरिया है, परसेंटेज वाइज एरिया है, राइट। नेक्स्ट, अब देख रहे हैं यूपी का जो सबसे पूछा जाता है कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन है, यानी सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, वो है आपका सोनभद्र। इनको हम मैपिंग से भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे। और यूपी का अगर सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो आप बताएंगे बलिया, सबसे पूर्वी जिला है। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली, शामली, राइट। यूपी का सबसे जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है, वो है सहारनपुर, सहारनपुर, ये आप देख सकते हैं, ये सहारनपुर, ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। तो हमने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सारे डिस्ट्रिक्ट देख लिए कि यूपी के कौन कौन से, राइट। अब अगर बात की जाए कि एरिया वाइज यूपी का जो अगर पोजीशनिंग पूछी जाए इंडिया में कौन सी है, तो आप बताएंगे फोर्थ रैंक पे है यूपी, राइट। तो इनका क्रम आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया वाइज भारत में सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपका राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा है, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे आता है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लार्जेस्ट बॉर्डर टचिंग यूपी इज ऑफ एमपी, यानी वो कौन सा राज्य है जो यूपी के सबसे बड़े, यूपी का जो बॉर्डर है उसके साथ सबसे लंबी आप देखेंगे बॉर्डर शेयर करता है, वो है आपका एमपी। साउथ में आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है बॉर्डर एमपी के द्वारा ही शेयर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है, तो आप बताएंगे एचपी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं। एडजेसेंट स्टेट्स जो हैं आपके यूपी के वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। तो 9 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग यूटी, दिल्ली, राइट। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिलाकर उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, साझा करता है। तो ये आपको 1 बाय 1 मालूम होना चाहिए और इनको आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और यूटी आपका एक है दिल्ली, राइट। ये 9 स्टेट्स के द्वारा आपका जो यूपी है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यूपी से पास नहीं होती है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया सवाल और उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, राइट। यूपी के 7 ऐसे ज़िले हैं जो आप देखेंगे नेपाल के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से हैं, तो इनको आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं नेपाल के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। फिर आप देख रहे हैं जो नेपाल जो 7 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये टोटल कितनी लेंथ जो है इनकी होती है, यानी कितनी दूरी तक ये इनकी दूरी कितनी है, राइट। तो आप बताएंगे 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर की जाती है नेपाल और यूपी के बीच, राइट। अब इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिए। दिस वन सेकेंड, ये इसमें आप देख रहे हैं कि जो यूटी दिल्ली है वो उत्तर प्रदेश के किन ज़िलों से आप देखेंगे बाउंड्री शेयर करता है, तो आप बताएंगे बेसिकली गाज़ियाबाद एंड नोएडा, नोएडा जिसे आप गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, राइट। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा दिल्ली जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा आप देख रहे हैं राजस्थान के द्वारा कौन से ज़िले अपने जो बेसिकली बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आगरा और मथुरा राजस्थान के द्वारा सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। एकमात्र जिला है आपकी स्टेट का सोनभद्र,
चूँकि ये सबसे दक्षिणी जिला आप ध्यान रखेंगे। सहारनपुर जो है आपका वो सबसे उत्तरी जिला है और ये 3 स्टेट्स के द्वारा अपनी बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, राइट। उत्तर प्रदेश के अगर सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए एरिया में, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका लखीमपुर खीरी, सेकेंड नंबर पे सोनभद्र, थर्ड पे है हरदोई और फोर्थ पोजीशन पे आपका सीतापुर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखेंगे। इनसे पूछा जाता है कि एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो आप बताएंगे लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। और यूपी का सबसे छोटा ज़िला पूछा जाए एरिया में, तो आप बताएंगे हापुड़, हापुड़, राइट। यूपी की क्लाइमेट अगर बात की जाए कि किस प्रकार की है, तो वो बेसिकली आप जानते हैं मानसून प्रकार की होती है और इसे टेक्निकली आप बोलते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप, राइट। एग्जाम्स में सवाल पूछा गया, ऑप्शन ये मिलता है आपको, आप ध्यान रखेंगे। क्लाइमेट ऑफ यूपी इज़ ट्रॉपिकल मानसून टाइप, राइट, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब आपके स्टेट्स में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, राइट। आपसे पूछा जाता है कि स्टेट्स में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आपके यहाँ, तो आप बताएंगे 3। और वो कौन सी हैं, तो आप देख लीजिए। पहली है आपकी ताजमहल, राइट। ताजमहल आप जानते हैं बेसिकली शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, कब, 1632 में, 1632 में, राइट। और इसे कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, तो 1983, 1983 में आप देखेंगे जो ताजमहल है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, राइट। और ये आप जानते हैं बेसिकली आगरा में है। नेक्स्ट, जो आपकी WHS है, WHS मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो है आपका आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट आप जानते हैं बेसिकली अकबर के द्वारा बनवाया गया था और 1565 में बनवाया गया, राइट। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और इसे भी 1983 में आप देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका है आगरा फोर्ट, आगरा में है सिचुएटेड। तीसरी जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूपी की, वो है, ये आप देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये आप देखेंगे अकबर के द्वारा बनवाया गया था और बेसिकली आप देखेंगे 1986 में इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो तीन की जो तीनों आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो आगरा में है, आप ध्यान रखेंगे ये, राइट। तो ये मैप आप देख रहे हैं बेसिकली यूपी का मैप है, राइट। इसमें आपको 4 आपको देखेंगे रीजनल वाइज ये आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं, इस वाले रीजन को आप बोलते हैं पूरा का पूरा ये आपका पश्चिमी यूपी, राइट। ये ग्रीन कलर्ड में जो है ये आपका पश्चिमी यूपी है। ये आपका रीजन है अवध रीजन, अवध रीजन। और ये आपका रीजन है पूरा का पूरा पूर्वांचल जिसे आप बोलते हैं। और ये आपका पूरा का पूरा है बुंदेलखंड वाला रीजन, राइट। तो उत्तर प्रदेश को 4 ऐसे आप देखेंगे इकोनॉमिक जोन्स में डिवाइड करके आप देख सकते हैं, राइट। और इन्हीं 4 जोन्स में आप देखेंगे जो आप कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि यूपी को जो है 4 प्रदेशों में बांटने की बात की जा रही है, तो वो इन्हीं के बिहाफ पे, ये यानी कि जो आपका एक पश्चिमी प्रदेश है इसको अलग करने की बात की जाती है, दूसरा है अवध वाला रीजन, थर्ड है आपका पूर्वांचल, फोर्थ है आपका बुंदेलखंड, राइट। ये नेक्स्ट हम बात करेंगे ये, तो ये जो अवध रीजन है ये इसका जूम्ड व्यू है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अवध रीजन में आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली कि कितने जो स्टेट्स हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, खीरी, लखीमपुर खीरी, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अवध रीजन में लाई करते हैं, राइट। और यहाँ की आप देखेंगे जो बोली होती है वो बेसिकली अवधी होती है, राइट, अवधी। अवध रीजन आप जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारे रीजन्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवध रीजन, राइट। और वैसे इसमें आपने देख ही लिया पश्चिमी, अगर आप जानना चाहते हैं कि पूर्वांचल में कौन कौन से ज़िले हैं तो ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। बुंदेलखंड में ये रीजन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, राइट, बांदा, चित्रकूट, ये सारे के आपके बुंदेलखंड में आते हैं।
और पश्चिम में आप ये सब देखिए ना, जितने के सारे डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, बदायूं, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, राइट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे पश्चिमी यूपी के हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं रीजनल, यानी जो आप पढ़ते हो कि होंगे बेसिकली कि यूपी में कुल कितने मंडल हैं, तो 18, राइट, 18, वे सभी 18 मंडल इसमें दर्शाए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और हर मंडल में आप जानते हैं कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला आपका जो मंडल है वो आपका दिखाया गया है सहारनपुर, दिस वन। दूसरा आप देख रहे हैं मुरादाबाद, राइट। थर्ड आप देख रहे हैं बरेली, लखनऊ मंडल। पांचवा आपका देवी पाटन। छठा बस्ती मंडल आप देख रहे हैं, गोरखपुर मंडल। फिर आप देख रहे हैं ये आपका मेरठ, राइट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर और फैजाबाद, आजमगढ़। उसके बाद आप देख रहे हैं झांसी मंडल, फिर चित्रकूट, उसके बाद इलाहाबाद, फिर आप देख रहे हैं वाराणसी और आपका लास्ट जो है मिर्ज़ापुर। ये 18 जो आपके बेसिकली मंडल हैं वो आप अपने 1 बाय 1 देख लिया। और सबसे लेटेस्ट जो मंडल है वो आपका अलीगढ़, ये सबसे लेटेस्ट 18वां मंडल इसी को बनाया गया था, राइट, आप ध्यान रखेंगे। तो आप जान रहे हैं कि हर मंडल में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे अगर बात की जाए लखनऊ मंडल में, तो आप देख रहे हैं बेसिकली लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, राइट, लखीमपुर, सीतापुर, खीरी, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लखनऊ मंडल में आते हैं। अब ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो बेसिकली फॉरेस्ट मैप है, राइट। इसमें आपको ये दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे और कहाँ पे सबसे ज़्यादा है या कहाँ पे सबसे लोएस्ट है, राइट। तो फॉरेस्ट के बारे में आप जानते हैं बेसिकली फॉरेस्ट वहीं पर डेवलप होते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा अच्छी होती है, राइट। और वर्षा कहाँ पर अच्छी होती है, तो आप देखेंगे जो आपके हिमालयन रीजन होते हैं इनफैक्ट, राइट, ये वहाँ पर आप देखेंगे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूपी का जो नॉर्थ वाला रीजन है पूरा का पूरा आप देखेंगे नेपाल के द्वारा नेपाल से सटा हुआ है। और ये जो रीजन आप देखेंगे शिवालिक रेंज वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे माउंटेन्स बहुत प्रचुर मात्रा में है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं सहारनपुर में भी आपको फॉरेस्ट है, बिजनौर में। और उसके बाद फिर पीलीभीत में आप जानते हैं फॉरेस्ट वाला एरिया, लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, राइट। बहराइच, श्रावस्ती, बल्रामपुर, महाराजगंज, तो ये सारे वे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के द्वारा बाउंड्री शेयर करते हैं। और चूँकि नेपाल आप देखेंगे एक हिमालयन स्टेट्स है, राइट, तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे इस नॉर्थ वाले यूपी के नॉर्थ वाले रीजन में सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे अवध रीजन में ठीक ठाक बारिश होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर साउथ में आएंगे तो बुंदेलखंड के बाद इधर जो आप देखेंगे ईस्ट में जो आपका ये वाला रीजन है आप देखेंगे चित्रकूट, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये बेसिकली वो रीजन है। यहाँ पर आप देखेंगे साउथ हिल्स जो हैं आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आप जानते हैं एक आप देखेंगे एक पहाड़ियों वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कुछ मात्रा में आपको ललितपुर में भी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और पैचेज के रूप में आपको कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि थोड़ी मात्रा में आपको मथुरा और आगरा वाले रीजन में आपको फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये आपका दिखाया गया बेसिकली कि यूपी में फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर और कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम, राइट। पश्चिमी यूपी में आप जानते हैं बेसिकली बारिश बहुत कम होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलते हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब इसमें ये दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश में मिनरल्स कहाँ पर हैं और कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो मिनरल्स आप जानते हैं कहाँ होंगे बेसिकली यूपी का जो साउथ वाला रीजन है, बेसिकली जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पर आपको केवल आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और इसका रीज़न आप जानते होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे साउथ वाले रीजन से जितनी भी चट्टानें हैं, चाहे आर्कियन की चट्टानें हो या कुडप्पा चट्टानें हो या विंध्यन चट्टानें हो, वो इन चट्टानों की शुरुआत इसी रीजन से हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सारे जो मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बेसिकली चट्टानों में ही मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे चाहे कोल हो, ये आप देख सकते हैं जो लिस्ट है, कोल, डायस्पोर, डोलोमाइट, ग्लास सैंड और लाइम स्टोन, सोप स्टोन, बॉक्साइट, ये सारे इतने मुख्य जो आपके मिनरल्स हैं ये आपके यूपी में पाए जाते हैं बेसिकली बुंदेलखंड वाले रीजन में, राइट।
डैशपोर आप देख रहे हैं हमीरपुर और झांसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कोल की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, इन दो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कोयले की मात्रा पाई जाती है, राइट, ये आप देख सकते हैं। डोलोमाइट आप देखेंगे मिर्ज़ापुर में और बांदा वाले रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो राइट। और उसके बाद बॉक्साइट आप देख रहे हैं बेसिकली कौशाम्बी में भी आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाते हैं और मिर्ज़ापुर में भी। इनफैक्ट आपको इतना याद रखना है कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यहाँ यहीं पर आपको जो वो हैं मिनरल्स वो आपको देखने को मिलेंगे। यूपी के किसी दूसरे रीजन में आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे एज सच, राइट। अब ये आप देख सकते हैं इसमें जो फिजिकल मैप है इसमें जो उत्तर प्रदेश की रिवर्स हैं वो इसमें आपको दर्शाई गई हैं, दिस वन। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर ये यूपी को आप देखेंगे यूपी के मध्य से निकलती है और गोमुख से आप जानते हैं बेसिकली इसका ओरिजिन होता है और बेसिकली बक्सर के माध्यम से बिहार में एंटर कर जाती है, राइट। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है यूपी में कि जो इससे साउथ में दक्षिण से मिलने वाली जो नदियाँ वे कौन कौन सी हैं। तो आप देख रहे हैं ये आपकी केन रिवर है और दूसरी आप देख रहे हैं बेसिकली बेतवा, राइट, चंबल। और उसके बाद आप देख रहे हैं एक छोटी सी नदी है जो उतनी चर्चा में नहीं रहती है जिसका नाम है दहशान। ये सारी साउथ और एक रिवर है सोन, राइट। ये सारी आप देखेंगे साउथ वर्ड्स रिवर है यानी कि दक्षिण से आके मिलती हैं। और बेसिकली ये सारी रिवर जो हमने चर्चा की ये यमुना की सहायक नदी हैं और यमुना अगेन जानते हैं कि वो जो प्लेन्स में आती है तो इलाहाबाद में आप देखेंगे गंगा से मिलती है और संगम बनाती है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। तो ये 4 रिवर आप ध्यान रखेंगे दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ हैं। कौन कौन सी? बेतवा, चंबल और दहशान, केन, सोन, ये सारी की सारी आप देखेंगे यमुना की सहायक नदियाँ हैं, राइट। और ये आप देख रहे हैं गंगा, राइट। फिर ये आप देख रहे हैं गोमती रिवर है जो पीलीभीत से निकलती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं शारदा रिवर है, ये आपकी घाघरा रिवर है। फिर राप्ती रिवर है, गोरखपुर आप जानते हैं राप्ती रिवर के किनारे बसा है। और यूपी के जस्ट आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में आपको गंडक रिवर देखने को मिलती है जो बेसिकली बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के बीच में, राइट, दिस वन। और वेस्ट में आप देख रहे हैं एक रिवर है हिंडन, ये जो कि अगेन आप जानते हैं कि यमुना की सहायक नदी है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं रिवर से, राइट। सो फ्रेंड्स आज की यूपी एटलस के तहत हमने जो कुछ इम्पॉर्टेंट मैपिंग की है यूपी की और कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि अगर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में सवाल बनाया जाएगा तो हमने जितनी बातें कवर की हैं वहाँ से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे 100%, राइट। और इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, आप यकीन मानिए, क्योंकि जो हम एक टॉपिक करते हैं तो उस पर पहले हम काफ़ी रिसर्च करते हैं तब जाके आपके सामने उस वीडियो को हम प्रस्तुत करते हैं, राइट। फिर आप यहाँ से आपसे चाहे फैक्ट्स पूछे जाएँ या मैपिंग करवाई जाए आप दोनों चीज़ों को कर पाएंगे वेरी इजीली, राइट। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। और जैसा कि मेरा प्रयास है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो एक प्रकार स्टेट एटलस के तहत जो मैपिंग है वो करवाई जाए, मैं वो करने का प्रयास करूँगा। तो आप सब बताइए कि क्या आपको ये भी सीरीज़ ठीक लगी या इससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा, क्या ये वीडियो आपको ठीक लगा है, राइट। तो दोस्तों इसी नोट के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।